हम कहते हैं कि आप अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करो, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में अनेक ऐसा ऐसा अपडेट ला देते हैं जिसको सुन और आप देख के आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो भैया चलो ना, आज की इस वीडियो का एक वायरल खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि पिता जो होता है ना, वो हीरो होता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन आज हीरो बन के पिता ने आज साबित भी कर दिया, जो कि वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जो कि ये वीडियो ट्रेन का है, जहां पर एक साइड से ट्रेन जा रही थी और दूसरे साइड से ट्रेन रुकी हुई थी, जहां पर 14-15 साल की एक बच्ची ट्रेन से नीचे गिर जाती है। लेकिन पिता जो था ना भाई, डर को एकदम ट्रेन में छोड़ देते हैं और छोड़ अपनी बेटी के ऊपर जाके कूद पड़ते हैं और अपनी बेटी को गले से लगा के और दबोच लेते हैं और अपनी बेटी को नीचे और खुद ऊपर हो जाते हैं। जिसके बाद मतलब बेटी को थोड़ा सा भी कोई रेप नहीं लगा और पिता के ऊपर भी कोई रेप नहीं लगा, और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि भाई सल्यूट है ऐसे पिता के लिए, पिता हीरो होता है और पिता आज हीरो बन के दिखा भी दिए। खैर, पिता के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं तेजू भैया और चूड़ा दही का प्रोग्राम। उसके बाद नाच गाना का जो प्रोग्राम था ना भाई, सारे जनता जनशक्ति जनता दल के मेंबर और पूरे जितने भी बुलाए हुए गेस्ट थे, सभी लोग एक साथ आनंद ले रहे थे। और लड़की मंच पे एक से बड़ा एक गाना गा के पूरा प्रोग्राम को सेट की हुई थी और काफी माहौल मजेदार हुआ था। लेकिन उसी में एगो जबरदस्त वाला गाना गा देती है कि गले वाला दाल ही अरे, जनशक्ति जनता दल के माल ही अरे, मतलब ये कहने वाली थी। तब तक तेजू भैया ने रोक दिया और कहा कि ए लड़की, गाना ये सब बंद करो। मतलब उनको अपनी आरजेडी की हार याद आ जाती है और आरजेडी के ऊपर जो गाना होना गाया जा रहा था वो सब याद आ जाता है। जिसके बाद वो बंद करवा देते हैं, कहते हैं भक्ति गाना गाओ, यादव जी के गाना गाओ। मतलब ये सब गाना नहीं होना चाहिए, मतलब पार्टी वार्टी वाला गाना नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो जनशक्ति जनता दल का होना चाहिए। मतलब उनका ऐसा कहना था कि नहीं बोले वाला गाना रुकिए। चलो दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह की पहली और दूसरी के अपार सफलता के बाद चुपके से पावर स्टार पवन सिंह ने कर लिया है तीसरी शादी। हाँ भाई, आप लोग महिमा सिंह, जो कि ये मॉडल आप लोगों को पावर स्टार पवन सिंह के 40वें बर्थडे के दिन मतलब उनके साथ थी और हर जगह पे ये इनका साथ दे रहे हैं और ये भी उनका साथ दे रही है, और काफी ज्यादा वीडियो फोटो हर जगह जगह पे वायरल हो रहा है, जिससे मतलब कि बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि पावर स्टार पवन सिंह ने पहला दूसरा के अपार सफलता के बाद तीसरा शादी कर लिया है और वो महिमा सिंह है। खैर, इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सच है या झूठ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। मतलब हद हाल है यार, बोल दो इनसे कि अब चुनाव खत्म हो चुका है। मतलब क्यों मतलब कि इनको सुबह सुबह टट्टी भी नहीं उतर रही है, तो भाई ये कह रहे हैं कि लालटेन से मेरा पिछवाड़ा जला दो और थोड़ा सा दाग दो ताकि मेरा टट्टी साफ उतर जाए। मतलब कि हगने के जगह पर भी ये लालटेन का नाम, लालू परिवार का नाम, खेसारी लाल यादव का नाम, मतलब कि पूरा एकदम मुंह से हगने का काम कर रहे हैं। और ये अभी जो कि कपिल शर्मा शो में गए हुए थे, जहां पर पवन सिंह, मनोज तिवारी और ये पहुंचे हुए थे। वहां पर एगो खेला होता है जो कि हेडफोन लगा दिया जाता है और हेडफोन लगा के उन लोगों से कोई गाना सुनाया जाता है और उसके बाद उन लोगों से पूछा जाता है कि आप क्या कह रहे हैं, जो कि आप लोग खुद सुन लो। मोहल्ले में हल्ला हो गया, भौजी को लल्ला हो गया। तो भाई मनोज तिवारी ने इस पे थोड़ा सा बताया, जब इनकी बारी आई तो ये क्या कहते हैं जरा उसको भी सुन लो। नहीं पता चला। आपने क्या सुना? हमने सुना लालू का लंका लूट गया, आपको पता नहीं चला? अब भाई इस चीज को सुनने के बाद मतलब काफी ज्यादा बुरा लगता है। आप निजी किसी के जिंदगी में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, अगर कर भी रहे हैं तो भाई ये गलत है और इसके ऊपर मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जाके डायरेक्टली इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए आरजेडी पार्टी को और इनसे सवाल करना चाहिए कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। खैर, आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सही कर रहे हैं या गलत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। इनको नफरत है काला कपड़ा से, और क्योंकि आपको पता है ये जब भी काला कपड़ा पहनते हैं तब भी इनके साथ कोई ना कोई होनी हो जाता है। वो दिन कुछ ना कुछ अनहोनी होना ही होना तय।
इतना ही नहीं, जब कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा ने इनसे एक और सवाल किया और कहा कि पवन जी आपके बारे में एक चीज हमने सुना है और वो चीज ये है कि जब भी आप कोई कपड़ा पहनते हैं और उस कपड़ा के साथ आपका दिन अच्छा नहीं जाता है तो उस कपड़ा को दोबारा आप रिपीट नहीं करते हैं, तो बताइए ये भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक क्या कहते हैं, जरा उस चीज को भी सुन लो। कपड़ा ही नहीं और भी चीजें हैं सर। भाई अब इस चीज के बाद आप लोग तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि मतलब इनके साथ कोई अच्छा से मैच नहीं करता है तो फिर दोबारा उसके साथ मतलब रिपीट नहीं करते हैं, जैसे कि इनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी आप लोग जानते होंगे और सुने भी होंगे और देख भी रहे हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं, क्या हमारे देश के जवान का थोड़ा सा भी कोई इज्जत नहीं है? रास्ते में चलते हुए कोई लूट लेता है, कोई इनके ऊपर हाथ छोड़ देता है, तो कोई ऐसे भी लोग हो जाते हैं जो कि इन लोगों का बेइज्जती भी कर देते हैं। लेकिन एक वीडियो जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि सरहद पे जहां पे ये तैनात अपने सीना को चौड़ा करके अपनी देश के रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं, भाई वहां पे माई के लाल में ताकत नहीं होता है कि इन लोगों को हिला दे, डोला दे या कुछ भी कर दे। लेकिन इन लोगों के गांव में आने के बाद जो कि 15 से 20, 30, 2 महीने का छुट्टी मिलता है इन लोगों को और अपने गांव में घूम रहे होते हैं, तो भाई प्रशासन जो कि चेक इन करने के लिए चंद पैसों के लिए मतलब थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं सोचता है कि ये कौन इंसान है, हमारे देश का रक्षक है, हमारे देश को रक्षा करता है, रात दिन अपना एक करता है, तब हम यहाँ पे लूट रहे हैं। लेकिन भाई जो कि जांच चल रहा था, जहाँ पे लाइसेंस हेलमेट चेक इन हो रहा था, जो कि सैनिक था जो कि छुट्टी में आया हुआ था अपने घर और अपने घर के आस पड़ोस में ही घूम रहा था, कहीं जा रहा था, तो भाई वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ चला जाता है पुलिस प्रशासन के पास, जहाँ पे उनसे का लाइसेंस मांगा जाता है, जो कि कहा जाता है कि आप अपना लाइसेंस दिखाइए। तो ये कहते हैं कि हमारे पास तो लाइसेंस नहीं है और हम छुट्टी में आए हुए हैं, हम देश के हम सैनिक हैं, छुट्टी आए हुए हैं, तो हम लाइसेंस तो लेके नहीं घूम रहे हैं, पर हम बगल के ही हैं। लेकिन क्या कहता है प्रशासन, जरा ये चीज देख लो। लाइसेंस दिखाइए। फौजी है अच्छा, क्या आता फौजी तो अपने छूट है, मतलब छूट। अब इस चीज को देखने और सुनने के बाद भाई खून तो खौल ही जाता है, पर यह चीज बिल्कुल गलत है। इस पे भी कोई नियम कानून बनना चाहिए और हमारे देश के रक्षकों के लिए। बात कर लेते हैं रितेश पांडे और इनके असली चेहरा के बारे में। पहले भी हमने बताया था कि इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए और आप जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ये छोटे मोटे कलाकारों को सीट देते हो और आप लोग राजनीति में उतार देते हो थोड़ा सा अपने फायदा के लिए कि इन लोग का फेस वैल्यू है और ये लोग जीत जाएंगे, तो भैया ये चीज बहुत बड़ा गलत है। और पहले भी हमने रितेश पांडे की छवि के बारे में बताया था कि ये मतलब कि अपने एक बात के नहीं है, जो कि अभी जनसुराज पार्टी से ये चुनाव लड़े हुए थे, जहां पर ये खूब जनसुराज और बीजेपी के विरोध में आके बोल रहे थे, आरजेडी के विरोध में आके बोल रहे थे, सभी लोगों के विरोध में आके बोल रहे थे। और अब इनका थोड़ा बहुत मतलब कि मानसिकता जो है ना, वो पवन सिंह खेसारी और निरहुआ और मनोज तिवारी को देख के थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है और इनको भी अब बीजेपी ज्वाइन करना है, जिसके वजह से ये जनसुराज जो कि अब पार्टी हार चुकी है और वो पार्टी जो कि काफी ज्यादा सदमे में है, उस पार्टी का साथ छोड़ के और इस्तीफा देके अब ये आके इंटरव्यू दे रहे हैं कि ये तो अब हम कलाकार हैं, हमारा जिंदगी है, हम किसी के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं और हम अपने कलाकारी क्षेत्र में अपना काम करना चाहते हैं। बाकी रही बात आरजेडी बीजेपी का, तो भाई ये तो जहां लिखा होगा वहां पे जाना है और चले जाएंगे। मतलब सच में अब इस चीज को देखने और सुनने के बाद मतलब ये तो पता चल ही जाता है कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये लोग नचनिया बजनिया है, इन लोगों का मतलब कि स्टेज पर ही अच्छा जगह है। तो जितने भी पार्टियां हैं, अगर हमारी वीडियो को देख रही है, कोई भी देख रहा है, तो भाई इन लोगों को अपने पार्टी में ना ही लो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग कभी भी बदल सकते हैं। कलाकार हैं और कलाकार सबका होता है,